औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्रों पर जाकर दुआएं मांगना, कब्र वालों से मांगना शिर्क है और एक कतई अक्ल के ख़िलाफ़ काम है। मुर्दे सुनते नहीं हैं। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं सूरह नमल आयत नंबर 80, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्म दुआ। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मुर्दों को सुना सकते हैं, ना बहरों को अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। सूरह फातिर में इरशाद होता है आयत नंबर 22, फमा यस्तविल अहया वल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। जिंदा और मुर्दा लोग बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहता है सुनने की तौफीक देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नहीं सुना सकते जो कब्रों में पड़े हैं। मैंने 2 आयत बतौर नमूना पेश की हैं। इस मफहूम की कई आयत कुरान में मौजूद है। तो मुर्दे नहीं सुनते, ये एक हकीकत है। अब हमारे यहाँ गलत फहमी पाई जाती है कि मुर्दे सुनते हैं। इसके मुतल्लिक जो है ख़ास तौर पर कुछ दलाइल पेश किए जाते हैं, तो आइए उनका जायज़ा लेते हैं। सही बुखारी की हदीस है, 1338 इसका नंबर है, किताबुल जनाइज़ में से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को कब्र में दफन करने के बाद वापस जाने वाले लोगों के जूतों की आवाज़ अभी सुनाई दे रही होती है जब नकीर आ जाते हैं, मुनकर नकीर आ जाते हैं। तो इससे ये नहीं साबित होता कि हर वक्त मुर्दे सुनते हैं, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि इतनी जल्द, ये असल में बताने के लिए है कि इतनी जल्द मुनकर नकीर आ जाते हैं। और याद रखिए कि कब्र में हिसाब के लिए मुनकर नकीर जब बिठाते हैं तो रूह लौटा दी गई होती है, ठीक है। तो वो सिर्फ मुर्दा पता चल जाता है उसे कि मैं अकेला रह गया, मुझे छोड़कर चले गए। ये उस वक्त के लिए ख़ास है। हर वक्त से सुनना, हर वक्त का सुनना इससे साबित नहीं होता। ये उस वक्त के लिए ख़ास है। और ये भी अहम बात यह है कि उस वक़्त मुर्दे में रूह लौटा दी जाती है ताकि नकीरा ना कर सवाल जवाब कर ले। इसी तरह दूसरी दलील दी जाती है कि बदर के रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के 24 बड़े सरदारों के कुएं में फेंकने का हुक्म दिया। जब फेंक दिए गए तो आप कुएं के किनारे खड़े हुए और आपने उनके नाम ले लेकर उनसे कहा कि तुम लोगों ने अल्लाह और रसूल की इताअत व फरमाबरदारी नहीं की, तो यकीनन ऐसी सूरत में जो वादा अल्लाह ने अज़ाब का किया था तुमने उसे हक पाया होगा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात कर रहे थे तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन मुर्दों से कलाम कर रहे हैं जिनमें रूह ही नहीं है, ठीक है, यानी हज़रत उमर ने कहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ये नहीं कहा कि ये ज़िंदा है या ये हर मुर्दा सुनता है। आपने सिर्फ ये फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ तुम इनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे हो इस वक्त। यानी आपने ये नहीं कहा कि मुर्दे हमेशा सुनते हैं, आपने ख़ास उन मकतूल सरदारों के लिए कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे और वो सुन रहे थे, तो ये आपका मोजिज़ा है, ये आपके साथ ख़ास था, ठीक है। तो इससे ये कभी किसी तरह से भी ये रिज़ल्ट नहीं निकाला जा सकता कि सारे जहान के मुर्दे सुनते हैं। औस बिन औस कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मा का दिन है। इस दिन तो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने भी पूछा एक मरतबा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके बाद वाले लोग दरूद पाक पढ़ेंगे और सलाम पेश करेंगे तो कैसे आप तक आएगा? आपने फरमाया, बिला शुक्र शुबा अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फरिश्ते ज़मीन पर चलते फिरते हैं और मेरी उम्मत की तरफ से भेजा हुआ दरूद व सलाम मुझे पहुँचाते हैं। ये नहीं कहा कि मैं बराह रास्त सुनूंगा। दोनों हदीस में देखिए यही बताया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये कहते हैं अपने लिए, तो फिर बाकियों की क्या बात आ जाती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये दुआ सिखाई, अस्सलामु अलैकुम अहलुद दयार और अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, तो ये एक मुहावरे की बात है, इसी तरह से बात की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे से पलट कर जवाब भी देते हैं। और मुर्दों को पैगामात या जो दुआएं और जो इनामात पहुँचते हैं वो फरिश्तों के ज़रिए पहुँचते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी मुर्दे का, मरने वाले का रुतबा बढ़ा दिया जाता है या उसकी नेमत में इजाफा कर दिया जाता है, तो वो हैरान होकर कहता है, अल्लाह जी ये इजाफा क्यों हुआ? तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारे फ़लाँ बच्चे ने तुम्हारे लिए ये दुआ की या ये नेक काम किया या तुम्हारे नाम पर ये खैरात की जिसकी वजह से तुम्हें ये फ़लाँ नेमत दी गई।
تو دیکھیں وہ خود نہیں جانتے، انہیں خود نہیں پتا ہوتا، وہ خود نہیں سن رہے ہوتے. اور یہ حاضر و ناظر ہونا اور مخلوقات کی سننا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اور ہم ہر ایک صاحب قبر کو سمیع و بصیر، حاضر و ناظر جانتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ شرک ہے، شرک ہے، اور شرک معاف نہیں ہوگا. لہٰذا اس سے باز آئیے. اللہ ہے جو سب کی سنتا ہے، اللہ ہے جو اپنی مخلوق میں سے ایک چونٹی کی بات بھی سن لیتا ہے. اللہ سنتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا. لہٰذا قبروں پر جانا، دعائیں مانگنا، منتیں مانگنا، یہ سب کا سب شرک ہے، اور شرک کی انتہائی شدید خوفناک قسم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تمہارے مابین شرک اس طرح آئے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی ہوتی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتی، اس طرح شرک آئے گا. تو آپ دیکھیے کہ قبر پرستی شرک کی وہی شکل ہے، اس طرح آئی کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ شرک ہے. لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، مگر اللہ رب کریم کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شاہد ہے اس بات پر کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. لہٰذا اس سے باز آئیے، اپنی آخرت کو داؤ پر مت لگائیے، کیونکہ شرک معاف نہیں کیا جائے گا، کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. قبر پرستی شرک ہے. قبروں پر جا کر دعائیں مانگنا، صاحب قبر سے دعائیں مانگنا بھی شرک ہے. صاحب قبر آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے. اللہ رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کو قبول کر سکیں اور آگے بھی پہنچا سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.